मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। आज से 6 महीने पहले जब प्रदेश के अंदर कोविड-19 का पहला मामला आगरा में देखने को मिला था, तब हमें जांच के लिए भी और उपचार के लिए भी मरीजों को दिल्ली भेजना पड़ता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के पास 1.5 लाख से अधिक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कोविड उपचार के बेड्स मौजूद हैं। प्रत्येक जनपद में वेंटिलेटर और HFNC की सुविधा विशेषज्ञ चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और टेक्नीशियंस की उपलब्धता के साथ हम लोग ये सेवा प्रदेशवासियों को उपलब्ध करा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की जो रीढ़ है वह है जांच। प्रदेश में पिछले 1.25 महीने से 1.5 लाख जांचें प्रतिदिन करने के एक रिकॉर्ड के साथ प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। 1.5 लाख जांच प्रतिदिन, जिसमें लगभग 50 से 55 हजार RT-PCR की जांचें हैं, 3,000 के आसपास ट्रूनेट मशीन से की जाने वाली जांचें हैं और शेष एंटीजन टेस्ट प्रदेश में करते हुए हम लोग प्रतिदिन 1.5 लाख के आसपास जांचें प्रतिदिन प्रदेश के अंदर संपन्न कर रहे हैं। आज प्रदेश ने 1 करोड़ जांचें का पूरा लक्ष्य, जांच का पूरा लक्ष्य यानी 1 करोड़ टेस्ट अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुके हैं। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। स्वाभाविक रूप से कोरोना ने हमें बहुत कुछ विपरीत परिस्थितियों में जूझने के साथ ही हम लोग समय की परिस्थिति के अनुरूप किस प्रकार की रणनीति तय कर सकते हैं, इसके लिए भी मजबूर किया। लेकिन साथ साथ उस प्रकार की रणनीति के अनुरूप हमें कार्य करने के लिए भी एक नई दिशा में सोचने के लिए हम लोगों को प्रेरित भी किया है। कोविड-19 दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हुई, लेकिन भारत मजबूती से इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा है। और इस लड़ाई का प्रतिफल है कि भारत के अंदर दुनिया के तमाम अन्य देशों की तुलना में रोग की पॉजिटिविटी, CFR जहां अन्य देशों की तुलना में कम है, वहीं रिकवरी काफी अच्छी होने के कारण देश ने दुनिया के सामने एक नया मानक प्रस्तुत किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश ने भी अपने यहां, चाहे वह कोविड-19 की पॉजिटिविटी का रेट हो, डेथ रेट हो, इसको तो नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की ही है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने रिकवरी रेट को भी बेहतर करके आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा करने का कार्य किया है। और आज यही कारण है कि 1 करोड़ से अधिक टेस्ट आज तक संपन्न होने के साथ ही हर एक जनपद में लेवल 1 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला खड़ी करना, लेवल 2 के डेडिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण करना, उच्च चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेजेज में लेवल 3 के हॉस्पिटल के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना
इसको करने में प्रदेश सरकार पूरी तरह सफल रही है। प्रदेश के अंदर हमारे सामने चुनौतियां भी थीं। 24 करोड़ की आबादी और इस 24 करोड़ की आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ ही जिस प्रदेश में टेस्टिंग की कोई क्षमता न रही हो, आज हमारे पास 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हम विकसित कर चुके हैं। जिस प्रदेश में 36 जिले ऐसे थे जहां पर कोई भी वेंटिलेटर या एचएफएनसी नहीं थी, आज हमारे सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और एचएफएनसी की सुविधा उपलब्ध है। जहां पे डॉक्टर्स की किल्लत मान करके लोग एक खानापूर्ति करने का प्रयास करते थे, आज उस प्रदेश में हमारे पास हर एक जनपद में वेंटिलेटर, एचएफएनसी मौजूद है, जांच की सुविधाएं मौजूद हैं और पर्याप्त मात्रा में लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के बेड्स भी मौजूद हैं, जहां पर हम उपचार के लिए हर प्रकार की सुविधा हर पेशेंट को उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। यह हुआ तब जब एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर कार्य करती हुई दिखाई दी और इस टीम वर्क का ही परिणाम है कि आज 6 नए कोविड हॉस्पिटल लेवल 2 के हम लोग प्रदेशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अपील होगा, खासतौर पर हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, उन सबसे मैं अपील करूंगा कि कोविड-19 का उपचार का सबसे अच्छा माध्यम है बचाव। अगर हम बचाव कर सकें, सावधानी कुछ बरत सकें, सतर्कता ही इसका बचाव का सबसे बड़ा माध्यम होगा। और सतर्कता के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, यानी ये अपने आप में उसका एक मूल मंत्र है। हर हाल में संक्रमण को रोकना, हर हाल में संक्रमण की चेन को तोड़ने की तैयारी करना, हर हाल में हम लोग सतर्क रह करके एक सामान्य एक नागरिक को सुरक्षित स्थिति में पहुंचा सकें। लेकिन अगर बीमारी आई गई तो समय पे उसे उपचार देना, इसमें कोई लापरवाही नहीं करना। जितने भी सिम्टोमेटिक केस हैं, इन सभी के मामले में तो अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। खासतौर पर जो हाई रिस्क ग्रुप है, अगर उन्हें कोई सिम्टम आ गया तो बिना देर किए से तत्काल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल तक पहुंचा करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इसके लिए हम लोगों ने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल में वर्चुअल आईसीयू की भी व्यवस्था की है। लखनऊ के एसजीपीजीआई और केजीएमयू से वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए निरंतर सचेत करने और स्वास्थ्य का भी, हेल्थ का भी जो प्रोटोकॉल है उसको लागू करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग कहीं भी लापरवाही न करें, क्योंकि कोरोना का सबसे आसान शिकार है लापरवाही, सबसे आसान निशाना है लापरवाही। और कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो, इसके बारे में हमें पूरी सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मिर्जापुर, भदोई, शामली, बरेली, अमेठी, संत कबीर नगर में लेवल 2 के हॉस्पिटल की जो श्रृंखला खड़ी हो रही है, यह श्रृंखला कोविड-19 के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ध्यान का भी परिणाम है। कैसे हम एक एक पैसे का उपयोग करते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग का कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसी श्रृंखला का हिस्सा आज ये 6 हॉस्पिटल जिन्हें आज लोकार्पित किया गया है, ये इसी के हिस्से हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम लोग पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में अपना योगदान दें। लापरवाही कतई न करें।
अगर कहीं कोई व्यक्ति लक्षण युक्त है और पहले से ही बुजुर्ग है, कई बीमारियों से ग्रसित है, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर इम्यूनिटी के हैं, छोटे बच्चे हैं, हर हाल में इन्हें बचाने की तैयारी करना, हर हाल में बचाते हुए हम लोग अगर कहीं किसी पे कोई लक्षण आई गए तो मेडिकल टीम को सूचना देकर के, प्रशासन को सूचना देकर के उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था करना। अगर ये कार्य हम करने में सफल होते हैं तो मेरा अनुमान है कि हम लोग प्रदेश के अंदर एक बेहतर परिणाम और भी अच्छे ढंग से देने में सफल होंगे। मैं स्वास्थ्य को भी और चिकित्सा विभाग को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने 1 करोड़ से अधिक जांचें पूरी की हैं। ये अपने आप में यूपी जैसे स्टेट के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं, लेकिन जब तक कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं आ जाती है तब तक हमें सतर्कता और सावधानी अनिवार्य रूप से बरतनी होगी। दूसरा, जो एक श्रृंखला खड़ी हो रही है, पहले चरण में लेवल 1 के हॉस्पिटल हर एक जनपद में स्थापित करते हुए उनके ज्यादातर बेड्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाना और कुछ में वेंटिलेटर और HFNC की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्रवाई की गई। और अब हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक जनपद में लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटल हों, उतना मैन पावर भी वहां मिल सके। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं, हर एक हॉस्पिटल में कम से कम 2 एनेस्थेटिक जरूर हों, मेडिसिन से जुड़े हुए डॉक्टर जरूर हों, क्योंकि ये बाकी अन्य चीजों को अपने आप ठीक करने का कार्य कर सकते हैं। और यह जहां हमें हॉस्पिटल की दृष्टि से तय करना होगा, वहीं साथ ही साथ हमें यह भी तय करना होगा कि जांच की प्रक्रिया को तेज करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हर हाल में 48 घंटे के अंदर हो, समय से रिजल्ट लेकर के मरीज को हम हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था जरूर कर लें। जो भी आवश्यक सावधानी होगी हम उस सावधानी का पालन करते हुए अगर इस कार्य को करते हैं तो मुझे लगता है कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। मैं आज के इस अवसर पर मिर्जापुर, भदोई, शामली, बरेली, मेरठ और संत कबीर नगर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि ये सभी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल पूरी क्षमता के से चलने प्रारंभ हों, लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले, इस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। जहां पे आवश्यकता पड़ती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा देगी तो बहुत अच्छा होगा। ये ट्रेनिंग चाहे वह डॉक्टर्स की हो, पैरामेडिक्स की हो, टेक्नीशियंस की हो, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जहां पे मैन पावर की कमी है वहां पे ट्रेनिंग के माध्यम से इन ट्रेन्ड मैन पावर को अगर हम उपलब्ध करा देंगे तो बहुत अच्छी स्थिति हम लोग पैदा कर सकते हैं। प्रदेश में एवरेज पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जनपद में 4% से कम पॉजिटिविटी लेके आना। मृत्यु दर प्रदेश के अंदर 1.4 के आसपास है, कुछ जनपदों में ज्यादा भी है, और मैं चाहूंगा हमारा सबका पूरा फोकस होना चाहिए कि मृत्यु दर को हर हाल में हम 1% से कम लेकर के आएंगे। रिकवरी रेट अभी तक हमारा 85.34% है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि रिकवरी रेट को हम हर हाल में 90% तक पहले चरण में पहुंचाने की कार्रवाई करें कि तेजी के साथ लोगों में रिकवरी हो। लेकिन इसके लिए आपको डोर टू डोर सर्वे,
और सर्विलांस को मजबूत करने के साथ ही समय पे पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। सरकार पूरी तरीके से आप सबके साथ में है, प्रदेशवासियों के साथ में है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हर एक नागरिक को उपलब्ध कराना इस सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाएगी। मैं एक बार फिर से जनपद मिर्जापुर, भदोई, शामली, बरेली, अमेठी और संत कबीर नगर के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये चिकित्सालय इस संबंधित जनपद की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तैनात ने L1 हॉस्पिटल्स के 6